हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार जब जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला होता है तभी अचानक कोई अनजानी शक्ति आपको बचा लेती है। कई बार आप एक बड़े संकट में फंसने ही वाले होते हैं, लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बच जाते हैं। कभी बड़ी दुर्घटना से पहले आपका रास्ता बदल जाता है, कभी दुश्मन की चाल अपने आप नाकाम हो जाती है और कभी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तभी भाग्य अचानक आपका साथ देने लगता है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो हो सकता है यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। ज्योतिष और सनातन परंपरा के अनुसार मेष राशि के कई जातकों के जीवन में एक नहीं बल्कि दो अदृश्य शक्तियां हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती हैं और ये शक्तियां उन्हें हर संकट से बचाती हैं, उन्हें गिरने से पहले संभाल लेती हैं और कई बार ऐसे रास्ते खोल देती हैं जहां से सफलता मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर वह कौन सी शक्तियां हैं? कौन है जो हर कदम पर मेष राशि वालों की रक्षा करता है? कौन है जो अदृश्य रहकर उनकी किस्मत को बदल देता है? और क्यों हर मेष वालों को इन शक्तियों की कृपा मिलती रहती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वह गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता शक्ति और महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है जब इंसान श्रद्धा से दिव्य शक्तियों का स्मरण करता है तो उनकी कृपा और भी बढ़ जाती है। तो आइए अब जानते हैं आखिर वह कौन सी दो शक्तियां हैं जो मेष राशि वालों की हमेशा रक्षा करती हैं। और जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो शायद आपको भी अपने जीवन की कई घटनाओं के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले आपको एक बात जाननी होगी, मेष राशि के लोग साधारण नहीं होते। इनके जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा होते हैं और चमत्कार भी। कई बार मेष राशि के जातकों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता, जैसे किसी बड़े नुकसान से आखिरी पल में बच जाना, किसी एक व्यक्ति से मिल जाना जो अचानक मदद कर देता हो, या फिर किसी अनहोनी से बाल बाल बच जाना। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हो सकता है आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके पीछे दो शक्तियां खड़ी हो सकती हैं और इन शक्तियों का आपके जीवन में बहुत गहरा संबंध होता है। लेकिन यह शक्तियां कौन हैं? देवता हैं, कोई देवी हैं, या फिर आपके अपने ही घर से जुड़ी कोई दिव्य शक्ति? सच्चाई जानकर आप चौंक सकते हैं। तो पहली शक्ति है आपके घर के पितृ। सनातन धर्म में कहा गया है मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वह पितृलोक में निवास करती है और समय समय पर अपने वंशजों की रक्षा करती है। अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज उससे प्रसन्न होते हैं तो वे अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते हैं। मेष राशि के लोगों के जीवन में यह शक्ति पितृदेव के रूप में होती है। क्योंकि मेष राशि के लोग दिल के अच्छे होते हैं, इसलिए पितृदेव उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। क्या आपको कभी अपने दादा दादी या परदादा के सपने आए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी संकट के समय आपको उनके चेहरे याद आ गए हों? अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ याद नहीं हो सकती, यह पितरों के संकेत होते हैं। कई बार पितृदेव सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन वे संकेत जरूर देते हैं, जैसे अचानक किसी बड़े संकट से बच जाना, अचानक कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आ जाना, या फिर ऐसा सपना आना जिसमें कोई पूर्वज आपको चेतावनी दे। ये सब पितरों की कृपा के संकेत होते हैं। लेकिन मेष राशि वालों की रक्षा करने वाली केवल यही एक शक्ति नहीं है, एक और शक्ति भी है और जो और भी शक्तिशाली मानी जाती है, और वो दूसरी शक्ति है इनकी कुल देवी। हर परिवार की एक कुल देवी होती हैं, वही देवी पूरे वंश की रक्षा करती हैं। कई बार जब किसी वंशज पर संकट आता है तो कुल देवी अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करती हैं। मेष राशि के कई जातकों पर कुल देवी की कृपा विशेष रूप से देखी जाती है। मेरी कई मेष राशि जातकों से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि कई बार मरते मरते बच गए, गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी ने संभाल लिया। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सकुशल बाहर आ गए।
तो यही कृपा होती है पूर्वजों की और कुलदेवी माता की। कुलदेवी की कृपा के भी कुछ संकेत नजर आते हैं, जैसे बिना कारण किसी देवी के मंदिर जाने का मन होता है। क्या कभी देवी के सपने आए हैं, या फिर किसी संकट के समय अचानक देवी का नाम याद आ जाए? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है आपकी कुलदेवी आपको याद दिला रही हो कि वे आपके साथ हैं। कुलदेवी कई बार अपने भक्तों को संकेत देती हैं, जैसे अचानक मन में भक्ति जगाना, देवी के मंदिर की ओर आकर्षण होना, या फिर किसी कठिन समय में अचानक साहस मिल जाना, आत्मविश्वास बढ़ जाना। ये सब कुलदेवी की कृपा के विशेष संकेत होते हैं। लेकिन एक और रहस्य है, अगर पितृदेव और कुलदेवी दोनों मेष राशि वालों की रक्षा करते हैं तो फिर जीवन में संकट आते ही क्यों हैं? तो शास्त्र कहते हैं संकट हमारे कर्मों के होते हैं। संकट तो आते हैं क्योंकि वो हमारे कर्म हैं, जो हम करके आए हैं वो हमें भोगना ही है। लेकिन हमारे पितृ, हमारी कुलदेवी हमारा विनाश नहीं होने देती, हमको खत्म नहीं होने देती, हमारे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। और कई बार संकट सिर्फ दुर्भाग्य नहीं होते, कई बार वे जीवन की परीक्षा होते हैं। पितृदेव और कुलदेवी कभी कभी संकट आने भी देते हैं, लेकिन पूर्ण विनाश नहीं होने देते। वे चाहते हैं कि उनका वंशज मजबूत बने, साहसी बने और धर्म के मार्ग पर चले। अब बताती हूँ आपको कुछ खास उपाय जिनसे आप अपने पितरों और कुल देवी की कृपा हमेशा प्राप्त करते रहें, वे आपसे नाराज ना हो और आपको आशीर्वाद देते रहें। तो पहला उपाय है, हर अमावस्या को पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराएं। साल में कम से कम एक बार अपनी कुलदेवी के मंदिर जरूर जाएं। मंगलवार को माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं माता पिता में ही पितृदेवों का वास होता है। याद रखिए, कई बार जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तभी कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही होती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो हो सकता है आपके पीछे भी खड़ी हो कोई दिव्य शक्ति, आपके पितृदेव या आपकी कुलदेवी। तो मेष राशि वालों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय कुलदेवी जय पितृदेव, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। हर हर महादेव।